डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले बार डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है। मान के चलो आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, dy dx कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, cos x, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो था आपका नॉर्मल अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, उसका जब dy dx किया ना तो वो क्या हो गया, cos x 10x और 2 में आ गया। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वो एक्सप्रेशन जिसका dy dx हो चुका है, उस तरह के एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो कोई भी नॉर्मल एक्सप्रेशन है ना, वो डिफरेंशियल नहीं है। जब तक उसका एक बार dy dx हो जाएगा ना, तब जाके उसको कहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है, नेक्स्ट है कि इसमें जो अब इसी तरह का मैं एक और यहाँ पर बात करूँ तो मान चलो कि y इक्वल टू 2x प्लस 3z प्लस 4। ठीक, इसका करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा 2, 3z का 0 और 4 क्या हो जाएगा 0। तो इसका जेड का 0 क्यों होगा सर? अरे कांस्टेंट है ना 3। चलिए, तो ये क्लियर हुआ है गला? यस सर। तो इसको भी बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद नेक्स्ट टर्म आता है कि अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, तो किसी भी dy dx को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर, एक बार डैश होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ। 2 बार। अगर इसी तरह यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह d3y अपॉन dx क्यू हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल डैश। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें ऑर्डर कितना है, मतलब कि इसमें पावर इसमें कितना है, यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और नेक्स्ट में है उसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड वाला नहीं है ना? हाँ, थर्ड वाला, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में बता रहा हूँ, अब है कि नहीं ये देखा जाएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, अब जो ही इसकी बात आती है तब बात आती है ना ऑर्डर एंड डिग्री की। क्या आता है, ऑर्डर एंड डिग्री। ये क्या होता है ऑर्डर एंड डिग्री, जानते हो? जब भी हम dy dx करते हैं, ठीक है, तो कितने बार dy dx करते हैं, अगर एक बार कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर कितना होगा 1, 2 बार कर रहे हैं तो ऑर्डर 2 और 3 बार कर रहे हैं तो ऑर्डर 3। ठीक है, उसी प्रकार उसका डिग्री। तो अगर मान के चलो कि आपके सामने एक इक्वेशन है d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 3 प्लस dy बाई dx का पावर 7 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये एक एक्सप्रेशन आ गया आपके सामने। अब इसमें बोलेगा सबसे मैक्सिमम ऑर्डर किसका है, d2y बाई dx स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर कितना है 2, और सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, गलत, उसी की। हाँ, जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है ना उसी की डिग्री माना जाता है। ऑर्डर किसका ज्यादा है, d2y बाई dx स्क्वायर का, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री 3 है। यानी इस पूरे इक्वेशन में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 3। ये नहीं सिर्फ देखेंगे कि 7 है तो 7 बड़ा है, नहीं, जिसका ऑर्डर बड़ा है उसकी डिग्री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कुछ भी हो, वो बड़ी ही मानी जाएगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपसे बोलेगा मेंशन करने के, तो बोलेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ठीक है, और डिग्री इज इक्वल टू 3। ऑर्डर 2 डिग्री 3। तो ये हो गया आपके सामने डिग्री और ऑर्डर कैसे आप निकालेंगे इसको। तो आपके सामने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपके सामने e का पावर x का सीन आ गया, जैसे dy e का पावर x हो गया, अब इसका डिवाइड करो तो क्या बनेगा, e का पावर x ही बनेगा ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है,
लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि y इज इक्वल टू ई का पावर y, तो आप उसको कैसे लिखोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर dy बाई डी एक्स। सही है? नहीं, नहीं गलत है, ये गलत है। उसका सेम ही होगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इस तरह कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। ठीक है, होता कैसे जनरली? तो e का पावर y का e का पावर y होगा और अलग से dy बाई ये इसका सही तरीका है। अगर ऐसे आपके दे दे पावर में तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन मान्य नहीं है। समझा? तो ये था आपको फाइंड करने के लिए कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन मान्य है और कौन सा नहीं है। तो दिमाग में रखना, क्योंकि ऐसे ही पूछ सकता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह का पावर ओवर दे दिएगा तो फिर आप लोग भूल जाएंगे। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन है ना, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहेंगे हम लोग? लेट कर लो कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस नहीं इसमें ये y इज इक्वल टू a cos x प्लस b। ये वाला एक क्वेश्चन लेते हैं सीधा। ठीक है, वो क्वेश्चन मेंशन है इसमें। तो हमारे पास y इज इक्वल टू a cos x प्लस b है। अब इसके अंदर ना टोटल दो टेक कांस्टेंट हैं और आप दिमाग में रखेंगे ना कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। कांस्टेंट अगर आंसर में रहेगा तो वो आंसर बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें कितने कांस्टेंट? ए और बी। कहीं कहीं एक कांस्टेंट भी हो सकता है, कहीं कहीं एक से अधिक दो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। और एक और बात है ना कि जितनी ज्यादा कांस्टेंट उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी करना पड़ेगा। तो हाँ, हटाने के लिए। तो एक कांस्टेंट हटाने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर एक कांस्टेंट होता तो एक बार डी बाई डी करते हैं, दो कांस्टेंट है तो दो बार डी बाई डी करते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहले y हो गया हमारे सामने। हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे? इसका डी वाई बाई डी, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है हमने। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन क्या हो जाएगा? x प्लस बी हो जाएगा ना? कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट आगे होगा। नेक्स्ट में अब हमने एक और इक्वेशन है तो दो बार करना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी। आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, गौर करो, जो पहला इक्वेशन है ना उसमें a cos x प्लस बी लिखा हुआ और इसमें भी a cos x प्लस बी है। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में से इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? y। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि a है पूरा। क्लियर हुआ? ऐसे करके हमने दोनों रिमूव कर दिया, ए वाला सेक्शन भी रिमूव कर दिया और बी वाला सेक्शन भी क्या हो गया पूरा, और हमको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। कैसे? तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो इसमें पूछेगा ऑर्डर कितना है? सेकेंड ऑर्डर है और डिग्री कितनी है? ठीक है, तो ऐसे आप दिमाग में रखेंगे इसे निकालने। क्लियर हुआ? समझ आया थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से? अब एक और क्वेश्चन जो सिंगल वाला है। ठीक है, सिंगल वाला जानना है ना? हाँ। तो अभी हमने इसको हटा दें, बस ये हटा। तो हमारे पास लेट कर लो ना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और ये इक्वेशन पता है ना किसका है? लाइन का स्लोप का इक्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे? अब देखो इसमें ना, ये देखो m है, यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे दो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें c भी दिख रहा है। देखो होगा यूं ना कि जब एक बार डिवाइड करेंगे ना तो ये c का खत्म हो जाएगा, c कांस्टेंट कैरेक्टर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी बातें नहीं रह जाएगी फिर।
बात को समझिए। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m हो जाएगा ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और c का खत्म। तो अब आपको मिल गया कि dy बाई डी की वैल्यू कितनी हो गई m, तो हम क्या कर देंगे वहां पर इसमें प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस सी ये हमको मिल गया। हाँ वो m को हमें रिप्लेस करना है, हमको उस कांस्टेंट को हटाना है, ये तरीका था, समझ आया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, शुरुआत के एक्सरसाइजेज में यही है, तो देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, यही है।